की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मैं तो 8 बजे लखनऊ से चला, आपके यहाँ मैं 1:30 बजे आ गया। अभी 6 घंटा मुझे जाने में लगेगा और आप लोगों को भी समय लगेगा। अभी बड़ी चर्चा हमारे साथी कर रहे हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर को वोट दिया है? किसी ने वोट दिया है? वोट नहीं दिया है। आप देखो, जिसको वोट दिया, जिसको वोट दिया, वो सदन में तेरी जाति का नाम लेने से भी घबराता है। बोलो, विधानसभा के अंदर 403 विधायक हैं और 403 विधायकों में अकेले अगर बंजारा समाज की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने सदन के अंदर अगर कोई बोलता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई किसी की औकात नहीं। वो सही बात है, गलत है? जो सही है ना। आप देखो, हमारे पत्रकार भाई हैं, कोई डिबेट आप देख लो, कोई बाइट देख लो, चाहे हम बॉम्बे में बोले, चाहे कलकत्ता बोले, चाहे दिल्ली बोले और चाहे लखनऊ बोले, बोलो उसमें नाम बंजारा का होता है कि नहीं होता है? बोलो, जब हम जाति गिनाते हैं तो बंजारा का नाम होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाओ। नहीं पता है? जरा वीडियो जाओ, आपके पास अगर मोबाइल है बड़ी वाली, उस मोबाइल पे गूगल बाबा को सर्च करो और गूगल बाबा से खाली कहो कि राजभर 1000 वीडियो मिलेगा। 1000 वीडियो मिलेगा और 1000 वीडियो में बंजारा का नाम उसमें सबसे पहले आता है। उस वीडियो में पढ़ लेना। अभी कल मैं लखनऊ था, चर्चा हो रही थी, हमारे हरीश बंजारा जी हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे सुजीत बंजारा जी हैं, जरा ताली बजाने में रुपया आने लगा था, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। पता है कहां से आए हैं? सहारनपुर से। कहां से आए हैं? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का बॉर्डर, वहां जिला है मंडल है यूपी का सहारनपुर, वहां से आए। क्यों इनको बुलाया? आपको बताने के लिए कि आप अलीगढ़ नहीं, आप आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, एकाएकाबा, कन्नौज, कासगंज, अलीगढ़, झांसी, बाधा, मथुरा, झांसी, बाधा, चित्रकूट, जालौन, मुरई, अलीगढ़, मथुरा, पूरे 75 जिले में खचाखच भरा है ये बंजारा समाज। बोलो, है कि नहीं? छोड़ दो दूसरी जगह, हम खड़े हैं अलीगढ़ में, दूसरी बार आया। कुछ साथियों को पता होगा, बंजारा को जगाने दूसरी बार आया हूं। बोलो, सही है कि गलत है? आया था एक बार। क्यों आता हूं? हमको यह चुनाव नहीं लड़ना है, हमको यह चुनाव नहीं लड़ना है। हम विधायक हैं गाजीपुर जहुरियावास, हम आपको विधायक बनाना चाहते हैं। हम आपकी जाति के बेटा को हम विधायक बनाना चाहते हैं। हम क्यों चाहते हैं, इसके विषय में भी आप सोच लो, इसके विषय में भी सोच लो। हमने नारा दिया है जो वंचित और शोषित है, जिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भागीदारी नहीं मिली है, उनको भागीदारी दिलाना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। इस नाते हम आपके बीच में आते हैं। आप पता कर लेना, औरैया में, औरैया जब मीटिंग होती है तो कम से कम 7-8 हजार लोग जुटते हैं। हम कासगंज मीटिंग करते हैं, एटा करते हैं, हम मीटिंग करते हैं, कानपुर मीटिंग करते हैं, आज अलीगढ़ हैं। आप बताओ यहाँ कितने लोग बंजारा आए हो? जरा हाथ उठाओ।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेमचंद कश्यप जी। प्रेमचंद कश्यप जी कहाँ है भाई? प्रेमचंद कश्यप जी से मैं जब पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ बंजारा नहीं। अब जितने बंजारा लोग को दोनों हाथ ऊपर करो जरा तो। अब देखो आप नीचे करो। हमारा मकसद क्यों है? हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, ये शायद पहली बार अलीगढ़ में बंजारा समाज इतनी संख्या में इकट्ठा हुआ है। बोलो सही है कि गलत है? इधर हमारी यारी जी लोग हैं, इधर बाबू जी लोग हैं, यारी बाबू, इधर बाबू जी लोग हैं और उधर यारी जी लोग। अब सोचो, विचार करो, आपको चिंतन करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, हमारे संजय बंजारा जी बोल रहे थे राजनीतिक भागीदारी, कहां लड़ना चाहते हो चुनाव? 403 विधानसभा, चाहे कानपुर की सिकंदरा हो, चाहे सहारनपुर की बेहका हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा हो, ओम प्रकाश राजभर 403 सीटों पर लड़ने की हैसियत रखता है। उससे हम नहीं घूम रहे। और आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, देखो आप हमारे यारी और बाबूजी लोग तो बड़ा कचाका दारू पीते हैं, शराब जिसको कहा करते हो आप लोग, नारकी। क्या कहते हो? नारकी कुचे। देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। ये वोट, इतना बड़ा पावर यहाँ है इस वोट में कि आप तो इस वोट से जब आप मानते हो नारकी तो मिल जाता है। नेता लोग देते हैं कि नहीं नारकी? जब आप मानते हो तो देते हैं नारकी। आप मानते हो मुर्गा तो देते हैं मुर्गा। वो देते हैं कि नहीं देते हैं? मुर्गा क्या करते हैं? कुकुरू। अब सोचो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट दिया है, इसलिए इस सब के लिए नहीं दिया। आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, आपका इलाज बेहतर कैसे हो, आपके बेटा बेटी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, सिपाही, दरोगा बने, इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट का पावर दिया है। और हम इस वोट को नहीं समझ पाते। अभी हमारे हरीश भाई बता रहे थे कि हम लोग देते आ रहे हैं, बंद करो। जब तक देखो फ्री में देना बंद करो, शिक्षा की बात करो, कोई देता हो, चाहे हम खुद आए हैं, हम तो साफ साफ बात कर रहे हैं, हम एक कानून चाहते हैं देश में। दुनिया में तमाम देशों में, दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है गरीबों के लिए, स्वास्थ्य फ्री है गरीबों के लिए। हम भी तो वही चीज चाहते हैं कि भारत में एक देश एक राशन कार्ड। अलीगढ़ का रहने वाला व्यक्ति बलिया में जाकर के राशन ले सकता है, बलिया का व्यक्ति बांदा ले सकता है, गाजियाबाद का गोरखपुर ले सकता है, यूपी का बॉम्बे ले सकता है, बॉम्बे का दिल्ली ले सकता है, दिल्ली का जाके कलकत्ता ले सकता है। एक देश एक राशन कार्ड। तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर को यही चाहते हैं कि एक देश एक समान शिक्षा पूरे देश में लागू कराने के लिए जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में गरीब के बेटा के लिए ओम प्रकाश राजभर लागू कराना चाहता है।
कापी किताब फीस दवाई भोजन रोटी का कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम पूरे देश में लागू कराने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। आप बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ऐसी में एक कानून सारी व्यवस्था फ्री देंगे शिक्षा पे। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोलो कितने लोग सहमत हो? हाथ उठाओ दोनों। सहमत हो ना? हाथ नीचे करो। देखो मैं विधायक हूं, हमारी बात थोड़ा कड़वी लगेगी। हम विधायक हैं जहुराबाद गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में विवेकाधीन कोष से 17 करोड़ रुपया हमने गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दिया। 17 करोड़ रुपया 7 साल में। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके क्षेत्र का विधायक आपको 5,000 रुपया दवाई के लिए ऑपरेशन के लिए दिया है क्या? वो दिया है? नहीं। इसी नाते संजय बंजारा को इसी नाते रोका जा रहा है कि ये जानकारी बंजारा को न होने पावे। अहिर गरीबी कुंडी कोरी भाग्यवान उत्तर दोबी ताकि काफी केवल भी न बना पूरा दुनिया सारी के सैयद पठान जमाना को ब्राह्मण बनिया लाला को खावा दुनिया दिया और अगर गलती बंजारा बहलिया को ये खबर न होने पावे नहीं तो वो दवाई के लिए पैसा मांगने लगेगा तब हमारा क्या होगा? इसी नाते लोग ओम प्रकाश राजभर, हरीश नायक, सतीश बंजारा, संजय बंजारा जैसे लोगों को रोकने का काम करते हैं कि मीटिंग में मत जाओ। ओम प्रकाश राजभर से सुनो, 25 लाख रुपया एक एक विधायक को मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 25-25 लाख रुपया एक एक विधायक को विधायक निधि से अपने अपने विधानसभा में गरीबों के इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख देने के लिए कानून पास कर दिया। बताओ किसी को पता है क्या? नहीं पता। हाथ हिलाओ ऐसे नहीं मिलेगा। जिसको वोट दिए हो, अगर आपके इलाके में इसको न करे कि कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार होता है ऑपरेशन कराना है, आप जाओ विधायक जी के यहाँ चिट्ठी लिख करके कि विधायक जी जो 25 लाख रुपया आपके खाते में है उसमें से इस गरीब के इलाज के लिए पैसा दो। अगर वो कहता कि नहीं तो उसे बता देना कि प्रकाश राजभर का आप बात करो प्रकाश राजभर से, गूगल पे सर्च कर लेना, हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, बात करा देना, दूध का दूध पानी का पानी करा दूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं दूसरी बात, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो बीमार होता है ऑपरेशन कराना, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, आय प्रमाण पत्र बनवा लो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे दो। आप चाहे संजय बंजारा को दो, चाहे सतीश को दो, चाहे आप हरीश जी को दे दो, किसी को दे दो, चाहे गिरीश जी को दे दो, किसी को दे दो। मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन वो पेपर मुझे मिलेगा 8 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में जो भी रुपया 5 लाख 10 लाख होगा हम तेरे हॉस्पिटल 8 दिन में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, ये काम हम करेंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताएगा। इस नाते लोग आपको गुमराह करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग में जाओगे तो हमारा पोल खुल जाएगा। अभी हमारे एक साथी ने कहा अस्पताल की बात, भी क्या मानते हो मालिक? है फैसला देने वाले गरीब मालिकों, भी क्या मानते हो? फैसला आप देते हो। ये विधायक और सांसद तेरे नौकर है, मंत्री तेरे नौकर है, तेरे वोट से बने हैं। ये दावे के साथ ओम प्रकाश राजभर कह रहा है मालिक नौकर से भीख मांग रहा। जाओ जहुराबाद गाजीपुर पता करो। माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री, हम बात पे नहीं काम पे विश्वास करते हैं। हम गिरीश जी से भी कहूंगा, संजय जी से भी कहूंगा और अलीगढ़ की टीम से कहूंगा एक चिट्ठी हमको लिख दो, जितना रुपया हॉस्पिटल के लिए चाहिए जहां चाहो वहां बनवा लेना, हम हाथ पकड़ के दस्तखत करा देंगे। ऐसे राजभर नहीं बोल रहा। मैं गया था इटावा के, हमारे साथी आए यहाँ
हमारे इकावा के साथी आए हुए हैं, जयप्रकाश बंजारा फौजी जी, अरविंद बंजारा प्रधान और देवदत्त बंजारा और ब्रिजेश हमारे साथी आए। जब वहां काम हो रहा था, यही संजय बंजारा, जहां समाजवादी पार्टी, जहां घर है जो गांव है सरपई, उस गांव में 97 गांव बंजारा का है। और मुझे आश्चर्य हुआ जब संजय बंजारा ने फोटो खींच करके हमारे पास भेजा। प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा, प्लास्टिक की बोरी का छत, प्लास्टिक की बोरी का दीवार, पुआल का दीवार, पुआल की छत। मुझे आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि घबराओ नहीं। दूसरे दिन मैं माननी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंच गया, लेकर के वो कागज और कहा कि ये देखो, ये है बंजारा समाज का हालत। वोट तो देता है बंजारा, लेकिन इसकी सही बात अब तक कोई पहुंचाता नहीं। आज बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। बंजारा को आवास इटावा ही नहीं, पूरे प्रदेश में आवास देने का ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। ये काम हम करते हैं। हम अलीगढ़ आए हैं, हमारी इधर यारी लोग बैठी है हमारी, हम अपनी भाषा में इनको माताएं और बहनें कहते हैं, ये बैठी है। आप घबराओ नहीं। आज मैं जा रहा हूं, 2 दिन के बाद रात पहुंचूंगा। कल हमारी मीटिंग है, परसों मुख्यमंत्री से मिलूंगा। और जो ये कागज तुमने थोड़ा सा मुझे थमाया, ये थोड़ा सा नहीं, इसको हम लाखों समझते हैं। इस कागज को लाखों समझ करके मुख्यमंत्री के सामने तेरी समस्या को रखने का काम। और हमारे हरीश जी हैं, हमारे सतीश बंजारा जी हैं, हमारे संजय जी हैं, गिरीश जी हैं। हम इन लोगों से कहूंगा, आओ 3-4 दिन में आ जाओ मेरे पास, बना लो जो समस्या है। चलो मुख्यमंत्री के सामने हम वार्ता करा देते हैं, तेरी समस्या का समाधान भी करा देंगे। हम वोट के लिए नहीं घूम रहे, हम वोट की बात नहीं करते, लेकिन इस बात को जरूर कहता हूं कि देखो, ये वोट आप बढ़ना चाहते हो। जिला पंचायत 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी, नौजवानों, जहां से चुनाव लड़ना चाहते हो उस जिले के अपने अपने नेताओं से संपर्क करो हमारी पार्टी के। वहां से पहले हम टिकट घोषित कर देंगे कि यहाँ से बंजारा का बेटा लड़ेगा। ये हम दावे के साथ घोषणा करते हैं। और आ रहा है चुनाव, लोकसभा में तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन 27 का चुनाव आते आते थोड़ी सी मेहनत आप करो, थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं। और विधानसभा में शेर भेजूंगा, बंजारा समाज का शेर जाएगा और दहाड़ करके बंजारा की समस्या का समाधान करने के लिए सड़क से लेकर सड़क तक लड़ेगा। वो चीज हम चाहते हैं। आप बताओ, कितने लोग चाहते हो कि राजनीतिक भागीदारी मिले? भागीदारी चाहते हो तो देखो, एक काम करो, एक काम खाली करो। आज के बाद किसी भी पार्टी की रैली में जाना बंद करो। जब कुर्सी खाली रहेगी तो वो कुर्सी नेता को मुंह में आती है। वो कुर्सी खाली रहती तो नेता छीनता है, क्यों खाली है? ये आवाज उठेगी, ये बंजारा तेरा साथ छोड़ दिया है, इनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा, इस नाते तेरी कुर्सी खाली पड़ी है। ये संदेश जाएगा। बोलो, ऐसा करोगे आप लोग? करोगे ना? हमको बधाई देते हैं भाई, हमारे अलीगढ़ के साथी हैं, हमारे जयप्रकाश, ये अलीगढ़ के हमारे रिंकू बंजारा जी हैं, राहुल बंजारा जी हैं, टिंकू बंजारा, प्रवीण बंजारा, शिवम बंजारा, सतेंद्र बंजारा, कुंवर पाल बंजारा और रोकी बंजारा। इन साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। इन साथियों ने कहा कि साहब बड़ी ठंडी है। आप बताओ, ठंडी है? ये ओम प्रकाश राजभर, हम शंकर भगवान का पुजारी है। कल ही मैंने बता दिया था कि सबको बता देना कि ओम प्रकाश राजभर के आने से पहले वहां धूप होगी, ज्यादा सबकी छट जाएगी, इसकी चिंता मत करना। हम तो जहां जाते, कल भी मैं था, कल हरदोई सीतापुर में था, कल मंचवे टूट गया, इतनी भीड़ हो गई कि कल मंच टूट गया। आज हमारे साथी सावधानी बरत रहे हैं कि मंच टूटने न पावे, पहले से अलर्ट है कि मंच टूटने न पावे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं,
कि आप बताओ यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। बिजली के बिल से परेशान होना किसी की औकात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के सामने इस बात को कोई रखे। 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा। रखने का तरीका हमारा दूसरा, हमने कहा कि गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए किसी ठेकेदार ने ठेका लिया और भेज दिया अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो काम करने वाले कारीगर गांव में गए तो गांव के लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या फ्री में लग रहा? तो लगे अपने मड़ई में, दुआरे, घासे में, अकेले में सब लगे ठोकवाने। तो गांव के लोगों ने पूछा कि बिजली फ्री में है? तो वो ठेकेदार कह दिया कि हाँ बिजली फ्री है में। अब आधार कार्ड ले लिया, बोलो ले लिया कि नहीं? स्मार्ट मीटर लगाने वाला आधार कार्ड ले लिया। और लेने के बाद क्या हुआ? 3 साल 4 साल के बाद आपके यहाँ बिल आने लगा। किसी का 20,000, 15,000, 50,000, 25,000 तेरे यहाँ बिल आने लगा। मैं इस नाते क्यों कर रहा हूँ? इस बात को मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने कहा, ये समस्या पैदा है। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में, पंजाब में घरेलू बिजली का बिल माफ है तो पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इस बात का जन हमने शुरू किया। तो बताओ कितने लोग घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो? यही लड़ाई खाली गिरीशा जी लड़ी है? ये सब लोग लड़ोगे? सब लोग लड़ोगे ना? आगे देखो, हमारी माताएं बहनें हैं, हम अपनी भाषा में बोल रहा हूं। देखो 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, 35% आरक्षण लागू हो गया है। कानून पास हो गया 5 साल के अंदर। अब 100 एमएलए होंगे तो 33 महिला, 100 सांसद 33 महिला। ये कानून 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा है। लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है। हमारी माताएं बहनें हैं, आप बताओ यहाँ आए हुए लोगों, हम आपसे जानना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हो कि हमारी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है, जब हमारी बहन सांसद और विधायक बनकर के लखनऊ और दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएगी तो बताओ उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? क्या कोई उठा सकता है? हम आपसे निवेदन करता हूं कि देखो, जो भूगत प्रथा है आप उसको रखो, हम मना नहीं करते, लेकिन जो बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं उनको राजनीति में ले आओ, माइक पे ले आओ, उनका रिहर्सल कराओ, उनको बोलना सिखाओ, ताकि आने वाले समय में 5 साल के अंदर जब चुनाव होगा, उस चुनाव में हमारी आपकी बहन बेटियां भी एमएलए एमपी बन करके दिल्ली की पार्लियामेंट और लखनऊ की विधानसभा में जाकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और दूसरी बात, राजनीति में तो आरक्षण महिलाओं को मिल गया, लेकिन नौकरियों में नहीं मिला। हम चाहते हैं कि 33% नौकरियों में भी आरक्षण, जिस तरह जिला पंचायत में है उसी तरह नौकरियों में भी आरक्षण महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाए, ताकि हमारी बहन बेटियां दरोगा बनके, सीओ बनके, एसपी बनके, डीआईजी बनके, आईजी बनके, कानूनगो बनके, एसडीएम बनके, लेखपाल बनकर के, डीएम बनकर के आवे, वर्दी पहन करके जब गाड़ी से बैठ करके तेरे घर आएगी तेरी बेटी, तेरी बहन, तो आपका भी सीना गर्व से ऊंचा होगा कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया, अपनी बहन को पढ़ाया, आज नौकरी में आकर के वो आगे जा रहे। इस बात की लड़ाई हमको आपको मिल करके सबको लड़ना पड़ेगा, इसको लड़ना पड़ेगा, तब हमको आपको मिलेगा। देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, अभी कल बिहार नीतीश जी एनडीए में शामिल। यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग चाहते हो कि शराब बंद हो जाए? जरा हाथ उठाओ। देखा कि किया तो हाथ नहीं उठा था। सही से बताओ कितने लोग चाहते हो कि गुजरात, बिहार और पांडिचेरी की तरह शराब बंद हो? बोलिए कितने लोग चाहते हो कि बंद हो? चाहते हो ना? तो देख लो भाई, हम तो इस बात को प्रधानमंत्री जी से कह चुका हूं और मुख्यमंत्री जी से कई बार कह चुका, सदन के अंदर भी मैं इस बात को कह चुका हूं कई बार। गुजरात क्यों मैं कहता हूं?
जब देश की आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग लड़ रहे थे, तो जैसे हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, इसी तरह मीटिंग में बताया जाता था कि देश आजाद होगा तो गरीबों की हालत शराब से बदतर है, इस नाते सबसे पहले देश में शराब बंद किया जाएगा। लेकिन हुआ कहां? सबसे पहले अगर शराब बंद हुआ तो गुजरात में बंद हुआ, क्योंकि वहां के सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वहां तो बंद हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर वहां बंद है तो उत्तर प्रदेश में भी शराब, बोलो कितने लोग चाहते हो कि बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, चाहते हो ना? अब आगे सुनो, देखो हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, रोजगार परक शिक्षा। अभी हमारे साथी ने कहा कि नौजवान जाता है बाहर कमाने, दिक्कत होती है उसको। हम चाहते हैं रोजगार परक शिक्षा लागू कराना, कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, 100 विषय बने, एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराना चाहता हूं। फैसला देने वाले जज मालिकों, आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए, मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? तो सीख लेगा तो जब विद्यालय छोड़ेगा, उसके बाद जब वो आएगा तो 4 महीना 6 महीना रिहर्सल करके फिर वो अपनी दुकान खोल करके हजारों रुपया कमा करके अपनी जीविका चलाएगा, अपने माँ बाप अपने परिवार के बीच में रहेगा। ये शिक्षा हम प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं।